एसी चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एसी के साथ साथ घर का उपकरण भी चलाना चाहते हो सोलर पैनल से ही, तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है और कैसे पता चलेगा कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम एसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने टन की है, इन्वर्टर एसी है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी है, कितने स्टार की है और वो इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करती है। देखिए, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका एसी कितना वाट कितना एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए आप किसी क्लैंप मीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एम्पियर आपको पता चल जाएगा क्लैंप मीटर के माध्यम से, या फिर डिजिटल मल्टीमीटर कोई भी होगा तो इससे पता चल जाएगा कि आपका एसी कितना एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके पास 1.5 टन का कोई 5 स्टार रेटिंग में इन्वर्टर एसी है तो ऑन एवरेज वो 840 से 850 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रति घंटे कंज्यूम करती है। अब यहाँ पर एवरेज हमने आपको बताया हुआ है। जैसे कि अगर हम एसी को इस्तेमाल करते हैं तो एसी हमारा 3000 वाट 4000 वाट भी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग के टाइम में कंज्यूम करता है, जब तक हमारा कमरा ठंडा नहीं हो जाता है, जब तक कंप्रेसर तेज चलती है। और जैसे ही कमरा ठंडा हो जाता है, कंप्रेसर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो इतना कम वो इलेक्ट्रिसिटी लेने लगती है, जैसे कि 300 वाट 350 वाट 400 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी लेने लगती है। तो देखा जाए तो कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती है, कभी कम लेती है। तो इस बीच में ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 850 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है इन्वर्टर एसी 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग में। तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपका एसी कितना वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तभी हमें पता चल पाएगा कि उसके लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए। अब देखिए, जो हम एसी परचेस किए हुए हैं, जो हम एसी चला रहे हैं, वो एसी करंट से चलने वाली एसी है। तब दोस्तों आपको पावर फैक्टर डिवाइड जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा 850 वाट प्रति घंटे के हिसाब से हमारा एसी कंज्यूम करता है तो इसमें 0.8 हमें पावर फैक्टर डिवाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जो हम सोलर पैनल परचेस करने वाले हैं अपने एसी के लिए, वो सोलर पैनल डीसी करंट आउटपुट सप्लाई करता है। तो हमें डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना है, जिस वजह से पावर फैक्टर डिवाइड करना जरूरी हो जाता है। तो हमारा वाट निकल के आया हुआ है 1062 वाट। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सोलर पैनल का वाट निकल के आया हुआ है 1062 वाट, लेकिन 1062 वाट का अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोलर की भी इफिशियंसी है। सोलर जितने वाट का रहता है उतना वाट वो करंट नहीं बनाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.9 से डिवाइड कर देते हैं। इफिशियंसी 90% है, इस वजह से हमने 0.9 से डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल आंसर निकल के आया हुआ है 1200 वाट। यानी कि अगर हम 1200 वाट का कोई सोलर पैनल लेते हैं तो आराम से हमारे 1.5 टन स्प्लिट 1.5 टन इन्वर्टर एसी 5 स्टार रेटिंग में जो है उसको आराम से चला सकता है 1200 वाट का अगर हम सोलर पैनल लेते हैं तो। लेकिन दोस्तों मात्र 8 घंटे तक ही। अब दोस्तों 8 घंटे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी सोलर पैनल हम लेते हैं वो 8 घंटे ही ठीक तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर हमें 24 घंटे पूरे एसी चलाना है तो उसके लिए आपको 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 × 3 24 होता है। इस वजह से दोस्तों हमें 12 × 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 3600 वाट हो जाता है। यानी कि 3.5 किलोवाट का अप्रोक्स में अगर हम कोई सोलर पैनल लेते हैं तो पूरे 24 घंटे हम आराम से ये एसी जो है चला सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि रात के टाइम में करंट तो बनाता नहीं है सोलर पैनल, तो हम एसी का इस्तेमाल रात में कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमें लेना होगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता क्या है, जो भी जितना भी लोड हमारे घर में होता है उतना लोड पहले हमारे घर में आएगा। जो एक्स्ट्रा करंट बनता है हमारे सोलर पैनल से, वो करंट डायरेक्ट हमारे ग्रिड में चला जाता है। अब जब सोलर पैनल करंट बनाना बंद करता है तब वही करंट जो हमने भेजा हुआ है ग्रिड को, वो करंट हम वापस से इस्तेमाल करने लगते हैं अपने घर में। ओके गाइस, यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेने का। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हो तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और उतनी बड़ी आपको इन्वर्टर भी परचेस करना पड़ेगा। हालांकि इन्वर्टर तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में भी परचेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि एसी चलाने के लिए आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगेगा। उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।